सबने एक चीज समझाई, जिस दिन बीएमसी से शिवसेना का वर्चस्व खत्म होगा उस दिन से आप कैलेंडर देख के उद्धव ठाकरे की शिवसेना के अंत की तारीख बता सकते हैं। और इसके पीछे उन्होंने कहा कोई राजनीति विज्ञान नहीं है, विशुद्ध अर्थशास्त्र है। विशुद्ध अर्थशास्त्र, बीएमसी की फंडिंग, बीएमसी का क्लाउड, उससे ही शिवसेना की शाखाओं को शक्ति मिलती है। और जिस दिन ये बीएमसी से गए आप इनका मरसिया पढ़ सकते हैं। ऐसे में एक जो प्रोबेबिलिटी की बात हो रही कि एकनाथ शिंदे को 1 साल और रखा जाए, मराठी अस्मिता के कार्ड को रखा जाए, सवाल यह है कि एकनाथ शिंदे मराठी अस्मिता को रिप्रेजेंट करते हैं या मराठा अस्मिता को रिप्रेजेंट करते हैं। मुंबई का टर्फ वॉर मराठा वर्सेस नॉन मराठा है या मराठी वर्सेस, क्योंकि मराठी तो देवेंद्र फडणवीस भी हैं, वो व्यक्ति जो मराठी भाषा बोलता है वो मराठी है, जो एक जेनरिक टर्म है राजनीति। नहीं, देखिए, मराठा अस्मिता की बात करें, आप मराठवाड़ा में जाइए, जैसे मैंने राजेश टोपे की सीट दी, वहां जो एकनाथ शिंदे का कैंडिडेट जीता है, वहां आप कह सकते हैं मराठा फैक्टर, एकनाथ शिंदे ने एक मराठा फैक्टर ग्रामीण क्षेत्रों में खेला। लेकिन जब आप ठाणे या मुंबई में जाते हैं तो बैटल मराठी मानुस की है कि असली महाराष्ट्र अस्मिता, जहां से शिवसेना की शुरुआत हुई, उसका असली वारिस कौन है, ये जो बैटल है, ये असली बैटल ये बीएमसी के चुनाव में होगा। पिछली बार जब बीएमसी चुनाव हुआ था, बहुत इंटरेस्टिंग है, बीजेपी और शिवसेना अलग लड़े थे और लगभग कांटे की टक्कर थी। जहां उत्तर भारतीय ज्यादा थे, मुंबई में करीब 20% से ज्यादा, 25% तक कहा जाता है उनका पॉपुलेशन है। जहां गुजराती पॉपुलेशन है वहां भाजपा जीती थी। और जहां कोर मराठी वोट है, जब एकजुट शिवसेना थी वो जीती थी। अब जब वो दो शिवसेनाओं में बिखर जाती है और एमएनएस भी आती है, तो फिर मराठी मानुस क्या करेगा, ये बीएमसी चुनाव में तय होगा। बीएमसी का जो बजट है, दैट इज द लास्ट होप फॉर द शिवसेना टू हैव दैट होल्ड ओवर द शाखास। और वही बात शरद पवार की है। जब देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री थे फर्स्ट टर्म में, देवेंद्र फडणवीस ने क्या किया था, धीरे धीरे शुगर कॉर्पोरेटिव जो कांग्रेस के हाथ में थे, उनके खिलाफ ऑल्टरनेटिव लीडर्स लाए थे और शरद पवार को कमजोर करने की कोशिश की थी। ये उनका 2014 टू 19 उनकी एक तरह से स्ट्रेटेजी थी। अब वही स्ट्रेटेजी आप देखिए, धीरे धीरे शाखाओं पर अपना डोमिनेंस कैसे किया जाए। जितने शाखाएं ठाणे में है, जो मुंबई के बगल में है, वो एकनाथ शिंदे के साथ है, वो मराठा कार्ड पर नहीं है, वो मराठी और जो उनको साधन जो सत्ता में है। देखिए, महाराष्ट्र की राजनीति अब ऐसी ही चलती है, जो सत्ता में है उसके साथ आप जुट जाते हैं। व्हाई डिड दिलीप वळसे पाटिल लीव, फॉर एग्जांपल, जो शरद पवार के असिस्टेंट थे एक जमाने में। जितने भी महाराष्ट्र के जो ये आप उनसे मनसबदार कहिए, वो जाते हैं जहां सत्ता है। दिस इज मराठी मानुस विल बी द कार्ड। इसमें भावुकता होगी जरूर। उद्धव ठाकरे इन द 2025 म्युनिसिपल इलेक्शन विल से कि अगेन विल प्ले नाउ मराठी मानुस कार्ड। हिंदुत्व खेलेंगे या नहीं मुझे नहीं लगता। मोमेंट ही डज हिंदुत्व, ही लूजेस मुस्लिम वोट। ही कैनॉट अफोर्ड टू प्ले हिंदुत्व कार्ड इन द मुंबई इलेक्शन। He will have to play strong Marathi Manus. Let's listen रजत सेठी। रजत, देखिए, मैं इस चीज को, ये मामू आमू टाइप की जो चीजें हैं कि मराठा मुस्लिम, आइडियोलॉजिकल इनकंसिस्टेंसी जहां पर आएगी, वो सिस्टम में इतना कॉन्ट्रडिक्शन। मराठी मुस्लिम, नॉट मराठा मुस्लिम, मराठी मुस्लिम। मराठी मुस्लिम ही, मैं मामू समझ गया, मैं आपके इंडिकेशन। समस्या क्या होती है कि जब इंटरनल कॉन्ट्रडिक्शन होंगी, आपकी पार्टी अंदर से फटेगी, स्वाभाविक है। अब मैं आपको एग्जांपल दूं, अगर सरवना भवन बिरयानी बेचने लग जाए तो ना तो वो डोसा बेच पाएगा ना वो बिरयानी बेच पाएगा। व्हाट गुड एग्जांपल यार, वेरी गुड। नहीं, मतलब यही एसेंस है। और ये उद्धव ठाकरे ऐसी सरवना भवन बनाने की कोशिश कर रहे हैं जिसमें बिरयानी बिके, संभव ही नहीं है। आप आइडियोलॉजिकल इनकंसिस्टेंट रहिएगा तो आपका हश्र इससे भी वाहियात होने वाला है। मुझे ये समझ में नहीं आता, कंजर्वेटिव पार्टी में आपने मोनोपोली बीजेपी के पास क्यों है? एकमात्र पार्टी थी शिवसेना जो कि बीजेपी को भी चैलेंज कर सकती थी कि आप अकेले कंजर्वेटिव वैल्यूज के वाहक नहीं हैं, हम भी हैं। उसमें आप कंपटीशन करते, उस स्पेस में आप कंपटीशन करते, जीतते हारते एक अलग बात होती है। लेकिन इनकंसिस्टेंसी लाकर आपके पिताजी बाला साहब ठाकरे को कांग्रेस पार्टी उतना रिस्पेक्ट न देगी, न दिया है, न आगे भी देने वाली है। आपके पास जो मूलभूत चीजें हैं,
वीर सावरकर की, उसकी बात अपने जबान पे राहुल गांधी लाएंगे नहीं। अदानी की बात आप करते हो, कांग्रेस करती है, क्या शरद पवार की पार्टी कर सकती है? कर ही नहीं सकती। जब आपके पास इतनी ज्यादा इनकंसिस्टेंसी हो तो वोटर में आपके वर्कर क्या बात लेके जाएंगे? क्योंकि वोटर भी तो जिरह करता है, वो मूक वक्त सुनने के लिए थोड़ी ना बैठा है। जब आप घर पे नॉक करोगे, उसको बोलोगे अदानी ने लूटा, तो वो बोलेगा कि नहीं, वो रोहित पवार क्यों गाड़ी चला रहा था अदानी को बैठ के, आपके ही तो पूरे अलायंस का मेंबर है। ये जब तक इंटरनल कॉन्ट्रडिक्शंस नहीं रिजॉल्व होती हैं, मुझे नहीं लगता कि आप ठीक है, कोई एक लार्जर नैरेटिव अगर चल जाए तो आप ये सब चीजें ढक मूंद सकते हो। इसीलिए बीएमसी चुनाव होगा। बीएमसी चुनाव में एक तो बीएमसी कोई बैरोमीटर नहीं है, वो इतना छोटा चुनाव अब रह जाएगा इस करंट परिस्थितियों में, कि आर्थिक हो या जिस भी तरह से आप देखना चाहें, मुझे नहीं लगता कि यहां से रिवाइवल संभव है। रिवाइवल तभी होगा, एक तो थर्ड जनरेशन में आके आदित्य ठाकरे वैसे ही, जो धार होती है एक नेता की, वो कुंद पड़ने लगती है थर्ड जनरेशन तक। ये मेरा स्पष्ट मानना है। मैंने, अगर आप लाइन से आप देखना शुरू करिए ऊपर से कश्मीर से लेके नीचे तक, मुझे नहीं लगता ऐसा कोई भी एग्जाम्पल है जिसमें थर्ड जनरेशन के पास धार बची हो। तो क्या आदित्य ठाकरे उस प्रोटेक्टिव एनवायरनमेंट से बाहर निकल के कि सड़क के धूल फांकने के लिए तैयार हैं कि नहीं? अगर हैं तो बचेंगे, और नहीं है तो नहीं बचने वाले, वो पार्टी भी नहीं बचने वाली। आई एग्री विथ रजत कि ये जो उन्होंने सरवाना भवन का बड़ा अच्छा एग्जाम्पल दिया, ये सही है, ये कई लोगों के सामने है, और इसी वजह से एकनाथ शिंदे को जरूर उसका एडवांटेज मिला। जो दो पिक्चरें उन्होंने बनाई, धर्मवीर 1 और धर्मवीर 2, ये इसी को लेकर है ना कि हम असली शिवसेना है, क्योंकि हम असली हिंदुत्ववादी और मराठी मानुस की ताकत है। प्रॉब्लम ये है कि मराठी मानुस नाउ इज अ सबसेट ऑफ हिंदुत्व इज द फुल सेट, और मराठी मानुस उसमें एक छोटा सा सबसेट बन गया है। सो रजत इज राइट, आई एम नॉट डिनाइंग इट। हमारे मित्र हैं मशहूर स्टैंड अप कॉमेडियन जाकिर खान, वो ये बात कहते हैं कि तीसरी पीढ़ी में या तो गेम बनता है या बिगड़ता है। बाबर, हुमायूं, अकबर गेम बना, और तीसरी पीढ़ी में गेम बिगड़ता कितना है ये तो हम लोगों ने कई बार देखा। एक उदाहरण आपने अभी दिया।